हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, डीमेट अकाउंट क्या होता है एंड हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ट्रेडिंग बता दूं। ठीक है, ट्रेडिंग की एक डेफिनेशन आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको स्टेप टू स्टेप आपको सिंपल कंटिन्यू करना रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मीन्स ही आप चेक करोगे ना, तो क्या होता है डेफिनेशन में आप चेक करो। एक सेकेंड। ट्रेडिंग इज एक्सचेंज एसेट होता है जो कि आपको स्टॉक, कमोडिटीज, करेंसी इन मार्केट, आपको करेंसीज में भी आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हो एंड आप कमोडिटी, स्टॉक, करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो जो कि आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज और ओटीसी, it can be short term or long term and involve watching price, volume and need to make decision। तो वो क्या रहता है मार्केट में, डेफिनेशन की आपको मैं बता दूं। मार्केट में लॉन्ग टर्म भी वाले व्यक्ति रहते हैं एंड शॉर्ट टर्म वाले भी व्यक्ति रहते हैं। शॉर्ट टर्म में वो हम कर सकते हैं ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको काम करना है तो हम करेंगे इन्वेस्टिंग। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हो। एवरी ट्रेड नीड बाय एंड सेलर प्राइस मूव when demand and supply shift, understanding order flow and market sentiment helps you anticipate short term price exchange and change। यानी कि जो बायर होते हैं वो सेलर होते हैं। मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जिस टाइम मार्केट में सेलर ज्यादा होंगे तो वहां पे अपन को सप्लाई कम करने को देखने को मिलेगी, और अगर बायर ज्यादा होंगे तो आपको डिमांड देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो डिमांड एंड सप्लाई का मेन फोकस मार्केट में करना है। देन नेक्स्ट अपन यहाँ पे करते हैं इंस्ट्रूमेंट और ट्रेड्स क्या होती है। ठीक है, देखो मार्केट में कई प्रकार के ईटीएफ्स भी होते हैं, कमोडिटीज भी होती है, फॉरेक्स में डेरिवेटिव्स भी होते हैं, ऑप्शन फ्यूचर भी काफी मार्केट में ये पाए जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट में, यानी कि आप बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमोडिटीज हुए, यानी कि लाइक लिक्विडिटी प्रोफाइल्स, मैच ट्रेडिंग गोल्स। आपका गोल क्या है मार्केट में, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है या लॉन्ग टर्म में। एंड हम बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग को। ठीक है, सेकंड बात यही होने वाली है कि अपन स्टार्ट कैसे करना चाहिए। काफी लोगों को क्या अभी पता ही नहीं चल रहा है कि हम मार्केट में स्टार्ट कैसे करें, तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। देखो, आपको पहले ही बात, नंबर पॉइंट आप एक करना कि आपको पहले तो एक ब्रोकर चाहिए होगा, यानी कि जो आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी आप यूज कर सकते हो, लाइक धनु हुआ, एंजल वन, जीरोधा, आप स्टॉक, जिसका फ्रंट पेज हो, वो फ्रेंडली हो, प्लेटफॉर्म एंड गुड कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, और कंपेयर कमीशन रिसर्च टूल एंड मोबाइल ऐप फीचर बिफोर साइन अप। यानी कि आपको मेनली आपको हिंदी में बता दूं कि जो ब्रोकर होगा आपका वो फ्रेंडली होना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या आपको जो ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस वो काफी बेटर देखने को मिलेगा। एंड आपको सेटिंग करना पड़ेगा अपनी गोल्स का, क्या अपनी गोल्स है, यानी डिफाइन क्लियर गोल्स, कैपिटल, टाइम हॉरिजन एंड टारगेट रिटर्न, डिसाइड योर स्टाइल, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। यानी कि मीन्स इसका मैं आपको बता दूं, आपको पहले से डिसाइड करना रहेगा कि मार्केट में अपन को ट्रेड कैसा करना है। यानी कि आपको कैपिटल क्या सेव करना है, रिस्क कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है, उससे अपन को मार्केट में डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि मार्केट में क्या रहता है, 3 से 4 टाइप की मार्केट में ट्रेडिंग होती है। देखो, एक तो शॉर्ट टर्म वाली होती है जो कि आप ट्रेडिंग बोल सकते हो, इंट्राडे, यानी कि आप स्टॉक में किसी को भी बाइंग एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में वो हुआ जो कि आप शॉर्ट टर्म में नहीं, उसको एक दिन के लिए नहीं, आप 1 साल के लिए होल्ड करोगे, वो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्रिएटिंग ए ट्रेडिंग प्लान। देखो, ट्रेडिंग प्लान सेट्स योर स्ट्रेटजी एंड रूल्स, रूटीन, डिफाइन एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। यानी कि आपको जो एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया है वो पहले से डिफाइन करना रहेगा, जिससे आपको पोजीशन साइजिंग एंड मैक्सिमम डेली लॉस टू स्टे डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन बिगड़ा तो आपको लॉस बड़ा भी होगा,
और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो कि आपको प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो, बट लॉस है वो मिनिमम हो, जिससे आपका एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ जो प्रॉफिट का रेशियो है वो मैक्सिमाइज रहेगा और जो लॉस का रेशियो मिनिमाइज होगा। एंड रिव्यू द ट्विक एंड प्लान वीकली आफ्टर सिग्निफिकेंट एंड ट्रेड लर्न एंड इम्प्रूव। यानी कि हर वीक आपको ऐसा मार्केट में एनालाइज करना है कि अपन ने जो प्रीवियस डेज में गलती करी वो आगे आने वाले डेज में ना गलती हो। ठीक है। एंड अपने सेकंड, डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट, ये भी काफी लोगों का बड़ा सिचुएशन यानी कि बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैसी बात करनी। देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फंड और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगती है आपको, एक तो आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पैन कार्ड लगता है, कैंसल चेकबुक, बैंक प्रूफ या स्कैन या कॉपीज वगैरह। आप स्कैन देखो, डायरेक्ट आप ओटीपी वगैरह डालोगे तो डायरेक्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कंपनी यानी कि बैंक प्रोवाइड कर देती है। देन अकाउंट ओपनिंग, ओपन चॉइस योर ब्रोकर, fill up the online application, upload document, complete eKYC, approve agreements and wait for confirmation. Once approved, receive login details, your account is ready. यानी कि मीन्स आपका जैसे केवाईसी अप्रूव हो जाता है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंफर्म हो जाते हैं, अप्रूव होने के बाद चेकआउट वगैरह जो भी होता है वो सब हो जाता है। उसके बाद में आपको डीमेट अकाउंट का आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। देन उसके बाद में अपना जो बैंक अकाउंट है वो यूपीआई के थ्रू आप उसको लिंक कर सकते हो। लिंक करने के बाद में आपको अकाउंट ओपन या फंड डिपॉजिट है वो क्रेडिट कर सकते हो, विड्रॉल वगैरह जो भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका रिस्क टू स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो मार्केट में अगर रिस्क यानी अपना मनी मैनेजमेंट नहीं करके चलोगे तो मार्केट से लॉस भी हो सकता है, तो अपना मनी मैनेजमेंट को फोकस में करें। रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क नंबर, मोर देन अ स्मॉल परसेंट ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड, यानी कि जो आपका प्रॉफिट का है, यानी कि जो अपना परसेंटेज है वो कंफर्म करना है। अगर 1 लाख से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1,000 का चाहिए या 10,000 का लॉस ले सकते हो, तो उससे पहले अपना कंफर्म ऑर्डर प्लेस करें। स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। एंड कीप इमरजेंसी फंड एंड नेवर रिस्क मनी यू कांट अफोर्ड टू लॉस, यानी कि जो इमरजेंसी का लॉस है वो इमरजेंसी का फंड है, कभी भी रिस्क नहीं लेना है अपन। देन उसके बाद में ऑर्डर टाइप एंड एग्जीक्यूशन क्या होता है मार्केट में। एक तो मार्केट टाइप होता है, यानी कि इमिडिएटली आपको जैसे मार्केट प्राइस में जो करंट प्राइस चल रहा होगा उस पर अगर क्लिक करोगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस से बाय एंड सेल हो जाता है। और दूसरी बात, एक लिमिट प्राइस होती है स्पेसिफिक, यानी कि जो आप उसको निश्चित टाइम पर अगर उसको डालोगे यानी कि प्लेस करोगे उसी ऑर्डर पे वो फिर ऑर्डर आपका प्लेस होने वाला है। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए आपको स्टॉप लॉस का यूज करना है। ठीक है ना, ये आपको मेन फ्रंट आपको चेक करके ही मार्केट में ट्रेड करना है। देन उसके बाद में प्रैक्टिस करना है। पहली बात, डायरेक्टली मेन रियल मार्केट में अपना रियल मनी से आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, मार्केट में पहले पेपर ट्रेड करना, यूज डेमो अकाउंट, टेस्ट स्ट्रेटजी विदाउट रियल मनी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फोकस ऑन डिसिप्लिन, ऑर्डर एजुकेशन एंड इमोशन कंट्रोल, यानी कि आपको जो एजुकेशन है आपको कभी भी इमोशन से नहीं करना है। यानी कि आपको काफी लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि मार्केट बुलिश है तो कॉल में एंट्री ले लिया, यानी कि टॉप से बाय कर लिया, अब मार्केट वहां से बेरिश हो जाता है तो मार्केट में लॉस हो जाता है। एंड ट्रेड डेमो सीरियसली, ट्रेक हेल्थ जर्नल ट्रेड्स एंड ओनली मूव टू रियल फंड एंड कंसिस्टेंसी प्रॉफिट, यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट में हम जो ट्रेड में कर रहा हूँ पेपर ट्रेड में वो मेरे सेटअप पे काम कर रही है, जब भी जाके आप अपना कैपिटल यूज करना। देन उसके बाद में आपको फाइनल आज का कंक्लूजन ये बता देता हूँ। स्टार्ट विद अ क्लीन प्लान, पिक द रिलेबल ब्रोकर, यानी कि आपको जो ब्रोकर है वो एक भरोसेमंद होना चाहिए, यानी कि आप एंजल वन को ले सकते हो, जोरोदा का ले सकते हो, आप स्टॉक का ले सकते हो। डीमेट अकाउंट विथ रिक्वायरमेंट फंड, कैपिटल एंड डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट है मार्केट में, विदाउट लर्निंग के आप मार्केट में काम नहीं करना। ओके। देन उसके बाद में मैनेज रिस्क, स्टॉप लॉस, प्रॉपर साइजिंग एंड डेमो प्रैक्टिस टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस बिफोर ट्रेडिंग रियल कैपिटल, यानी कि मैन कैपिटल का जब तक मार्केट में आपको ट्रेड यानी कि जो सेटअप है आपका
वो कम्प्लीटली आपको ऐसा नहीं लगे कि मार्केट में अच्छा ट्रेड परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म अच्छा हुआ तो उसके बाद में आप रियल मार्केट में आप रियल फंड से यूज कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो उस पर आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।